फाइनल में न्यूजीलैंड जा रही थी 350 के पार, फिर टीम इंडिया के कई सारे धुरंधरों ने किया ऐतिहासिक पलटवार, तय कर दी न्यूजीलैंड की हार। जी हां, 12 सालों के बाद जो सपना था ना हमारा वनडे फॉर्मेट की आईसीसी ट्रॉफी जीतने का, वो साकार होता दिख रहा है। न्यूजीलैंड की शुरुआत बहुत शानदार थी, टॉस भी उसने जीत लिया था। शुरुआत के 4-5 ओवर में ही उसने 40 से ज्यादा रन बना दिए थे। रन रेट जो है न्यूजीलैंड का 8 से ऊपर था। गजब की शुरुआत दिलाई थी रचिन रविंद्र ने, गजब का अटैक किया था उन्होंने, और वहां से ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आज 350 के भी पार चली जाएगी। उस स्लो विकेट पे, दुबई के उस स्लो विकेट पर जहां 260 270 भी बहुत कॉम्पिटिटिव माना जाता है, वहां न्यूजीलैंड की शुरुआत ऐसी हुई थी कि लग रहा था ये तो 350 कहीं 400 ना बना दे। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के स्पिनर्स ने जो पलटवार किया, जो वो गेम में लेकर आए, न्यूजीलैंड की हालत टाइट हो गई। सोचिए, कहां 350 के पार और कहां ये 230 40 50, कुछ नहीं है। इसी वजह से मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से इंडिया के ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने ये मैच पलटा है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे पहला विकेट लिया, मैं उसी को सबसे बड़ा हीरो मानूंगा, वरुण चक्रवर्ती। विल यंग और रचिन रविंद्र की शुरुआत बहुत शानदार थी। दोनों ने देखते ही देखते बोर्ड पर 7 ओवर में 57 रन ठोक दिए थे। ऐसा लग रहा था कि भाई यहां से तो 350 पार हो जाएगा, लेकिन आते ही उन्होंने विल यंग को पहले ओवर में आउट कर दिया और इस तरीके से टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सबसे बड़ा विकेट मैं कहूंगा आज का रचिन रविंद्र का, वो लिया कुल्लू भाई ने, हमारे कुलदीप यादव, कानपुर वाले कुलदीप यादव। गजब की गेंदबाजी की। रचिन रविंद्र को समझ ही नहीं आई कि गेंद कब आई और कब विकेटों में घुस गई। रचिन रविंद्र आउट, जितने हीरो बन रहे थे 1 सेकंड में 0 हो गए। 37 रन पर रविंद्र खेल रहे थे 29 गेंदों पर, 127 का स्ट्राइक रेट था, 4 चौके लगा चुके थे, 1 छक्के लगा चुके थे, लेकिन कुलदीप की वो मिस्ट्री गेंद उनको समझ ही नहीं आई, डंडा उड़ गया। और यहां से टीम इंडिया की जो वापसी हुई मैच में, वो लगातार जारी रही। हर थोड़े थोड़े इंटरवल पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने विकेट लिया। इसके बाद बारी थी केन विलियमसन की। कुलदीप यादव ने सिर्फ रविंद्र नहीं, केन विलियमसन को भी आउट किया। वो कुलदीप यादव का दूसरा विकेट था। इसके बाद एक तरफ से डेल मिचेल टिके रहे, लेकिन सामने से जडेजा आते हैं, टॉम लेथम का विकेट लेते हैं, उनको 14 पर आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद वरुण आते हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही होती है मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच में, दोनों के बीच 50 से ज्यादा उनकी पार्टनरशिप हो जाती है, और आते ही उस पार्टनरशिप को वरुण चक्रवर्ती तोड़ देते हैं। ग्लेन फिलिप्स को 34 रनों पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद मोहम्मद शमी आते हैं। डेल मिचेल जो कि 63 पर खेल रहे होते हैं, आज के न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर रहते हैं, उनको 63 के स्कोर पर मोहम्मद शमी पवेलियन भेज देते हैं। और न्यूजीलैंड जो एक वक्त 350 के भी पार दिख रही थी, वो 250 भी नहीं छू पाई, सिर्फ और सिर्फ हमारे इन 4-5 गेंदबाजों की शानदार बॉलिंग की वजह से। नंबर 1 स्पिनर, नंबर 1 हीरो वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर में सिर्फ 45 रन दिए, 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी की, उनका भी आप स्टैट देख रहे हैं, क्या गजब की गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने विकेट नहीं लिया, लेकिन बहुत शानदार गेंदबाजी की, रन ही नहीं ली किए। रविंद्र जडेजा 10 ओवर किए, सिर्फ और सिर्फ 30 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। शमी ने भी विकेट लिया। कुल मिलाकर इन 4-5 गेंदबाजों ने बेबस कर दिया न्यूजीलैंड को और टीम इंडिया की जीत तय कर दी। 12 सालों के बाद आईसीसी ट्रॉफी, वनडे की आईसीसी ट्रॉफी टीम इंडिया के एक तरीके से एक कदम बस दूर है। बल्लेबाज अगर अपने अच्छी बल्लेबाजी कर देंगे तो बहुत आसानी से टीम इंडिया ये ट्रॉफी जीत जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।